आई एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ समझ में? ओम्स लॉ में करना क्या है, अब हमें करना क्या है, आर नेट तुम निकालना सीख ही गए हो, V बराबर आई आर लगाना है बस, ये लगाना सीख गए, चैप्टर खत्म। V क्या होता है भाई? बैटरी या वोल्टेज। I क्या होता है? R रेजिस्टेंस। चले आगे लगाए, चलो ओम्स लॉ में तुमने पढ़ ही लिया है, देखो आ जाओ, ये कितना ओम दे? नहीं 10 ओम। ये कितने ओम दे? ये 20 में दूंगा। बैटरी लगा दी है, बोलो बैटरी बोलो, 50 नहीं 100 वोल्ट। तुमसे सवाल दो पूछे हैं, पहला तो करंट इन द सर्किट, नेट करंट, अमीटर 1 की रीडिंग, अमीटर 2 की रीडिंग। नहीं इतना भारी नहीं करता तुम्हारे लिए, ठीक है। रीडिंग ऑफ अमीटर 1 और ये वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। हाँ बेटा, नहीं अभी तो मैंने ये दिया है तो यही लगा लेना बेटा। अच्छा एक काम कर, अभी वोल्ट मीटर भूल जा, कुछ है भी तुम्हारे लिए मैं हटा रहा हूं, है ना, बाकी है ये ध्यान रखना, वोल्ट मीटर भूल जा, वैसे कर ले। अबे ये सवाल तो हो जाना चाहिए भाई, बड़ा जल्दी बड़ा। नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी बोलो? 10 + 10 बोलो 20 ओम में किसकी बैटरी है भाई? पहले तो ये बताओ ये कितनों के पल्ले पड़ा भाई। अब तुम्हें समझ में आया, तुम्हें पहले नेट रेजिस्टेंस क्यों निकालना सिखाया था, और कुछ सर्किट्स ऐसे बनाने सिखाए थे तुम्हें स्टार्टिंग में, धीरे धीरे ऐसे वो सर्किट्स अब तुम वैसे ही सीख जाओगे 2 मिनट में, ठीक है। अब बोलो करंट, बोलो करंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? V बराबर, जरा आंख खोल के देखो बैटरी कितने वोल्ट की है, करंट पता करना है तो I, रेजिस्टेंस कितना है 20, तो I बराबर 100/20, कितना एम्पियर आने वाला है? आ गया। कितनों के पल्ले पड़ी है? आ गया पक्का? कौन है? आ जाओ 5 एम्पियर आ गया। चलो रीडिंग ऑफ अमीटर बताओ। अरे अमीटर का काम क्या है भाई? करंट नापना ही तो है, कितना आ रहा है करंट यार। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, अब आ रहा वोल्ट मीटर कहा था, ये रहा वोल्ट मीटर 1 की रीडिंग पता करनी है। अच्छा वोल्ट मीटर करंट कितना जा रहा है ये बताओ सर्किट में तुम तो। करंट ये रहा करंट 5 एम्पियर इधर, 5 एम्पियर इधर, 5 एम्पियर इधर, 5 एम्पियर आगे, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। चलो हमें किसके अक्रॉस वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए? 10 ओम या 20 ओम? 10 ओम। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग निकाल भाई। V1 बराबर I R1। V1 के I कितना है भाई? इसमें कितना करंट आ रहा है, कितना रेजिस्टेंस है, कितना हो गया वोल्ट मीटर की रीडिंग? 50। टोटल बैटरी कितने वोल्ट की थी? ये कितना खा गया? 50, तो अगला वाला भी 50 खाएगा। V इक्वल्स टू आई। मुझे इसके अक्रॉस चाहिए था स्पेशल, तो इसी का करंट इसी का रेजिस्टेंस लिखा। चलो आ जाओ। बैटरी बोलो, ये मैंने रेजिस्टेंस बोलो, ये कितने ओम दूं? ये बोल, ये भी 20 ही देंगे अब। ये बोल 10 ओम। बैटरी दे दी गई है 200 वोल्ट की। फाइंड नेट करंट बताओ भाई। चलो ये दोनों किसमें हो गए भाई? पैरेलल निकालना। 1/20, 1/20 का कितना आया? 2/20, 1/10 का उल्टा 10। अरे वैसे तो देख सेम है, तो 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 10 आएगा इसका पैरेलल, ठीक है ना। आयो इस सर्किट को सॉल्व करो भाई। तो 10 ओम वैसे ही जिंदा था, 20 और 20 का पैरेलल 10। नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया सर्किट का? यहां तक किसको नहीं समझ आया वो बताओ। मेरे को कोई बोलेगा कि 1/20 और 1/20 का पैरेलल निकाल के दिखा दो, तो मैं वो भी करके बता सकता हूँ, पूछ लो अगर डाउट हो। नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे?
V बराबर V कितना है, I पता करना है, R कितना है 20, करंट आ गया, यानी बैटरी से कितना करंट निकल रहा है। यहां तक 10 किसको आ गया। तो राधिका ये कॉपी में कब से पढ़ने लग गया मैं। कितने एम्पियर करंट आया 10, तो यहां पे भी कितना जाएगा यहां पे। अब आगे बोलो, रेजिस्टेंस आधा है, रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस क्या है, तो आधा आधा करंट डिवाइड हो जाएगा, इसमें जाएगा 5 एम्पियर और इसमें जाएगा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर इधर से आएगा, 5 एम्पियर इधर से आएगा, बाहर कितना आ जाएगा। यहां तक कुछ कुछ पल्ले पड़ा। सेम नहीं होता तो तुम्हारे प्राण सूख जाएंगे अभी, इसलिए मैंने पहले सेम ही दिया। सीबीएसई की हिस्ट्री में सब सेम आए, चाहे कितना ही खतरनाक वो बना दे। चलो ना, क्या है, कितना हार्ड हो जाएगा, अभी करते हैं, ठीक है ना। आगे क्या सवाल था, आ जाओ। तीन का पैरेलल, बोलना यार एक बार। 3 ओम 6 ओम 2 ओम 10 वोल्ट की बैटरी है। फाइंड नेट करंट। अरे तो ऐसे होता था यार, 3 6 का पैरेलल, 2 था, 2 2 का 1 होगा, खत्म। तुम तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2 करके देखो कितना आ रहा है नेट रेजिस्टेंस। 1 ओम आ रहा होगा। नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस डिवाइड कैसे होगा समय के साथ में सब समझा दूं। अब वो थोड़ा टफ टास्क है मेरे समझाना है। अच्छा 1 ओम किसका नहीं आया पहले तो ये बताओ, दिखाना 1 ओम। तो और कैसे होगा, अब तो मेरे एलसीएम पे शक कर रहा है। शक भी किस पे कर रहा है, आर नेट कितना है इसका 1 ओम। अब भाई अगर नहीं आ रहा ना 1 ओम तो अगल अगल वाले से बोले ना कैसे आ रहा है, और क्या नहीं, ज्यादा दिक्कत हो मुझे बुला लो। 1 ओम, ठीक है। करंट कितना आया 1 एम्पियर, करंट कितना आया 1 एम्पियर। अच्छा सुनो, ये एक स्टैंडर्ड केस है, ध्यान से सुनना। ये एक, सॉरी बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, 10 एम्पियर है, इधर भी हो गई प्रिंटिंग मिस्टेक, दोनों तरफ 10 एम्पियर। अब सुनो, ये वाला 2 ओम भी कितने से कनेक्ट है, डायरेक्टली 10 से। एक चीज नोटिस कर, 2 का ये पहला हाथ, 2 का ये दूसरा हाथ, सीधा किस बैटरी से कनेक्ट है 10 वोल्ट। हाँ ना बोल, क्या 6 का पहला हाथ और 6 का दूसरा हाथ भी 10 से कनेक्ट है। 3 का पहला हाथ और 3 का दूसरा हाथ भी क्या 10 से कनेक्ट है। क्या तीनों बैटरी के अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। नेट तो कितना आ रहा है, नेट 10 आ रहा है ना। एक काम करो तुम, मैं तुम्हें आराम से कराऊंगा इसको, ठीक है ना। भूल जाओ नेट करंट कितना आया, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, मैं सब किसी भी तरीके का सवाल करा सकता हूँ, चिंता मत करो। तुम्हें 10 1 एम्पियर आ गया ना, मेन आ गया ना, बस आगे चलो। हाँ तो मैंने एक सवाल कराया था ना, गुरु वो था ना, वो 5 10 15 20 ऐसा कुछ लिखवाया था ना, यही लिखवाया था शायद, है ना, ऐसा कुछ था ना। 5 10 15 20 5, हाँ ठीक है, 20 15 10 5, ठीक है ना। अच्छा बैटरी दे रहा हूं, अभी रुक जाओ, तो मैं बैटरी दूंगा, मैं बढ़िया वाली 200 वोल्ट। अब पहले तो तुम बताओगे नेट करंट, अब सुनते जाओ सवाल, पहले बोर्ड की तरफ देखो, पहले क्या बताना है नेट करंट, फिर तुम्हें बताना है अमीटर 1 की रीडिंग, ठीक है।
सेकंड तुम्हें बतानी है अमीटर 3 की रीडिंग। अच्छा अमीटर 2 तो लगाया ही नहीं है, अमीटर 2 है ये। और तीसरा तुमको बतानी है वोल्ट मीटर की रीडिंग। यही करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना, तुम्हें तो आई नेट निकालना है, बाकी सब मेरे को करना है। तो आगे करो, A1 A2 निकालो। अब मैं तुम्हें बोर्ड के सवाल दिखाऊंगा ना, तुम हंसोगे और बोर्ड ऐसे सवाल देता है। अभी करवाऊंगा थोड़ी देर में। नेट रेजिस्टेंस निकालो चलो। अबे अमीटर 1 मीटर मत देख तू, तो ये देखिए चारों सीरीज में है क्या, तो चारों का सीरीज कितना हो गया बोलना, 20 15 35 प्लस 5 40 प्लस ये 50 ओम हो गया। अमीटर को तो भूल जा, अमीटर कुछ भी नहीं है, अमीटर टाइम पास है। ऊपर भी कितना होगा, 5 10 15 20 50, नीचे भी 5 10 15 20। कितनी बैटरी से कनेक्टेड है, पहले जिसको यहां तक नहीं आया वो बताओ मेरे को। बोर्ड की तरफ देखो सारे, कितना हो जाएगा 25 ओम 50 ओम 200 वोल्ट। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 50 25 का नेट रेजिस्टेंस निकालो 75। करंट निकालो। अब करंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, V बराबर IR। 200 बराबर करंट निकालना है, रेजिस्टेंस है 75, तो I बराबर 200 अपॉन किससे कटेगा ये, डायरेक्ट 25 से कट जाएगा ना। 25 से काटो 3 बार, 25 से काटो 8 बार, करंट कितना आ गया, करंट आ गया 8/3। अब कितनों को करंट समझ नहीं आया पहले तो ये बताओ। करंट आ गया, लिखो करंट, पहले से ही फेमस था। चलो आ जाओ बाद में, पहले 8/3 को सॉल्व करेंगे। करंट कितना निकल रहा है भाई, आ जाओ, ये निकला 8/3 एम्पियर। पहुंचा 8/3। जब अमीटर 1 तक पहुंचेगा तब भी कितना पहुंच रहा है सोच के बता। तो अमीटर 1 की रीडिंग कितनी हो गई, यहां तक कितनों को आया बोलो, आ गया। चलो आ जाओ, यहां तक आया 8/3। अब आगे बताओ क्या होगा, क्या डिवाइड होगा, सेम अलग अलग, सेम अलग अलग। अबे अलग अलग क्यों है भाई, तुम सेम ही तो है। 8/3 का आधा बोलना, 8/3 का आधा, तू बता कैसे, बता निकाल। 8/3 का आधा 4/3, तो 4/3 एम्पियर ऊपर और 4/3 एम्पियर नीचे, तो यहां से निकला 4/3 एम्पियर। तो एमीटर 2 की रीडिंग बोलो, ठीक है। चलो एमीटर 2 की रीडिंग आ गई। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग पता करनी है, यहां पे भी करंट कितना आ रहा है। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए वापस मुझे क्या लगाना पड़ेगा, V बराबर कितना करंट आ रहा है, रेजिस्टेंस कितने अक्रॉस में, काटो 3 5 जा 20 वोल्ट इसकी रीडिंग आ गई। वोल्ट मीटर की रीडिंग 20 वोल्ट। थोड़ा सा तुम्हें वोल्ट मीटर टफ लगेगा, बाकी सब इजी है। देख वोल्ट मीटर क्या बताता है, वोल्टेज कितना करंट आ रहा था, 15 के अक्रॉस ही चाहिए मुझे वोल्टेज, तो IR लगाऊंगा तब R तो कितना डालूंगा, जितना अक्रॉस में, कितना अक्रॉस में 15। अब ये देख करंट कितना आ रहा है इधर, 4/3 वो डाल दिया। अच्छा नेट वोल्टेज कितना है, 200। नेट वोल्टेज तो 200 है, जो इन सब में बट रहा है, जिसमें से एक ही है जो 20 वोल्ट का आ रहा है। आया थोड़ा बहुत, वापस समझ लो। वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगा है, अब तुम ये सोचोगे 200 वोल्ट दे तो रखा है, आप क्या कर रहे हो, पर मुझे सिर्फ 15 के अक्रॉस पूछा है। तो मैं अब जब IR लगाऊंगा तो R की जगह कितना रखूंगा, 15, क्योंकि 15 के अक्रॉस ही पूछा है। किसके अक्रॉस पूछा है, 15 के, तो 15 R डालूंगा। करंट कितना आ रहा है इसमें, इस 15 में 4/3 डाला 20 वोल्ट। थोड़ा थोड़ा आया क्या, हाँ उसका आधा डिवाइड हो गया, क्योंकि ऊपर सेम है नीचे सेम है, सेम रेजिस्टेंस और आधा डिवाइड हो जाएगा। चले आगे आ जाओ।
दस वोल्ट, 10 नहीं, बैटरी सोच के देंगे। ये 2 ओम, ये दे दिया 3 ओम, ये दे दिया 6 ओम। दे दो, कितना हो गया नेट? 12 वोल्ट की बैटरी है। आई बताओ, I1 बताओ, I2 बताओ। इसका नेट कितना आ रहा है? देखो यार कितना इजी है, 4 ओम आ गया पक्का। टोटली 3 एम्पियर करंट निकल रहा है, 4 ना, तो 2 और 4 6 एम्पियर कैसे आएगा? पहले तो ये बताओ इसका 4 ओम किसका नहीं आया? 4 ओम सबका आ गया। V बराबर IR लगा दो, 12/I इंटू 4, I कितना आ गया? हाँ, यहाँ तक तो तुम्हें आ गया। अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। करंट कितना निकला? यहां तक कितना जाएगा? किस में डिवाइड हो रहा है? 3 और पहले निकालू किसमें? 3 में 6 में? 3 में निकाल लू पहले। तो देखो 3 का कैसे निकालूंगा? 3 के सामने कौन है? 6, दोनों को ऐड कर 9 इंटू नेट करंट कितना आ रहा है? कितना आ गया? 2/3, 3 से 3 काट, 2 एम्पियर इसमें आ रहा है। हाँ, 3 में से 2 गया, 1 इधर जाएगा, बस आंसर। बस मैं एक ही बार बताता हूँ बेटा, आ जाओ। अरे देखो इधर वापस, देखना देखना ही देखना। पहले 3 में निकालना है ना, सुनना। ये कब करेंगे? जब दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग हो। अगर सेम होगा तो क्या करोगे? आधा आधा डिवाइड कर दोगे। बोल, 3 में निकालना है 6 में? 3 में, तो 3 के सामने वाला ऊपर लिख दे 6। अब दोनों का सम लिख, कितना हो गया? चल, अब कितना नेट करंट आ रहा है? बोल, 3 एम्पियर नेट करंट आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर, ये I1। तो देख इधर कितना हुआ? 3 से काट, 2/3, 3 से ये कटा, 2 एम्पियर। अब देख इसका, देख इसका भी देख, 6 एम्पियर का निकालना है, 6 ओम का निकालना है। 6 के सामने कौन है? ये कहां से आ गया? 6 के सामने कौन है? 6 के सामने 3, दोनों का सम बोल, कितने एम्पियर नेट करंट आ रहा है? तो काट, 1/3, 3 से 3 गया, 1 एम्पियर आ गया। अरे तुम्हें ये आया थोड़ा बहुत, कितनों को नहीं आया? देखो 3 में चाहिए ना, जब भी अलग अलग हो। देख 3 में चाहिए तो 3 का सामने वाला कितना है? 6 ऊपर लिख दे। दोनों का सम कितना हुआ? 9 इंटू जितना टोटल नेट करंट जा रहा है। देख इधर ऐसे समझ इसको, R सामने वाला अपॉन R सम इंटू नेट करंट। अब 6 के सामने वाला कौन है? 3 अपॉन सम 9। अरे इससे भी अच्छी ट्रिक है, लिखो मत। सीबीएसई वाला पूछेगा ही नहीं कभी। हाँ जी बेटा, सर से सुन लिया मैंने, बोलो। हाँ, तो 6 के सामने 3, नेट करंट इनटू नेट करंट, दोनों में नेट करंट करो, क्योंकि डिवाइड तो 3 ही करना है ना मुझे, लास्ट में तो करना ही पड़ेगा ना मल्टीप्लाई। आधा देख, देखो मैं मानता हूं कि तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम्हें समझ में आएगा, तो तुम्हें एक और ट्रिक सिखाता हूं। देखो इधर 3 और 6 में करंट बांटना है, तो 3:6 निकाल, कितना हुआ? यहां तक आया? अब यहां तक रेशो कौन नहीं निकाल सकता? इस समय पहले तो ये बताओ, ये रेशो निकाल सकते हो? चल, अब दोनों का रेशो कितना हुआ? सम, दोनों के रेशो का सम 1+2। अब ये वाला हो गया 1:3, ये हो गया 2:3। क्या दोनों में कोई गलती है? नहीं है ना? बोलो भाई, तुम कुछ नहीं बेटा। दूसरा फॉर्मूला समझो, मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिखवाता हूं। ये वाला समझ में आ गया? R सामने वाला, इससे भी अच्छा सुनो, नेट रेजिस्टेंस
3 और 6 का नेट रेजिस्टेंस कितना निकाला था अपन ने, पैरेलल थे तो 2 अपॉन किसका निकालना है 3 का, तो R1 इंटू नेट करंट। देख अब इधर कैसे निकालूंगा, नेट रेजिस्टेंस कितना है 3 और 6 का 2, किस में निकालना है 3 में, इंटू नेट करंट 3, कितने एम्पियर आ गया 2। अब इसमें देख नेट रेजिस्टेंस कितना है 2, किस में निकालना है 6 में, इंटू नेट करंट 3। ये दूसरी ट्रिक है, वो दूसरी ट्रिक थी, मेरे पास तो बहुत सारे हैं। अरे ये वाला मेथड तुम तो ये लिख लो बस जिंदगी में, ये वाला मेथड काम में लेंगे। आरनेट कब लेंगे, जब अलग अलग हो। तुम थोड़ा सा कुछ समझते हो, मैं फिर कुछ नया दे देता हूं बेचारा। जब रेजिस्टेंस अलग अलग हो, आधा आधा। जितनी भी वायर है ये तीनों, इन दोनों सब में करंट बताओ। चलो सब में करंट बताना है। ये I कितना आएगा, I1 कितना आएगा, I2 कितना आएगा, I3 कितना आएगा, बताओ सब। तुम तो नेट करंट निकालो। चलो पहले तो नेट रेजिस्टेंस निकालो। नेट रेजिस्टेंस 3 आ गया सबका, 3 3 3 का 1, 4 4 का 2, तो V बराबर IR लगाओ 36। R कितना था, तो I कितना आ गया 12 एम्पियर। आवाज बंद कर दो तुम लोग। 12 एम्पियर। अब 12 एम्पियर कितने ब्रांचेस में डिवाइड होगा, 3। क्या तीनों बराबर है अलग अलग, तो तीनों में बराबर डिवाइड होगा। 12 का 3 डिवाइड कर कितना हुआ, तो बराबर बराबर डिवाइड कर दो क्योंकि सेम सेम ब्रांचेस है। 4 एम्पियर 4 एम्पियर और ठीक है। बाहर कितना आ गया वापस से 4 4 4 12। अब कितने में डिवाइड हो रहा है, 2 में। सेम सेम है तो बराबर बराबर डिवाइड हो गया 6 एम्पियर। बोलो आया पक्का, आ जाओ। बस ये समझ लो तुम 10th क्लास में, इससे टफ सर्किट वो पूछेगा ही नहीं जिंदगी में कभी। बैटरी बोलो तुम तो 36 वोल्ट, ठीक है। 2 6 ओम 3 ओम 2, फिर से सब कुछ सेम। अब तुम्हें क्या बताना है, नेट करंट बताना है यहां से जो आ रहा है, और ये I1 I2 और I3। चार दो लगाओ, वही वही फॉर्मूला है ना, R0 अपॉन R1 जो भी है। अरे नेट रेजिस्टेंस कितनी है, 3 ओम। किसकी नहीं आई वो बताओ, 3 ओम। अच्छा इन तीनों का पैरेलल कितना होगा, 3 + 1/6 + 1/2 6 2 + 1 + 3 6/6 R नेट 1। अब देखो 2 ओम और 1 ओम, 36 वोल्ट। फिर 2 और 1 कितना बन गया, 3 ओम। आ गए यहाँ तक। अब आ जाओ, बैटरी करंट कितना आएगा, V = V कितना है R
12 एम्पियर आया। अब आ जाओ, हटा दो यार जो साइड में कचरा हो रहा है, बोलो। ये तो हटा ही देता हूं ना। ठीक है, आर नेट कितना, करंट कितना आ गया मेरा नेट, बोलो। करंट कितना आया था? 12 एम्पियर करंट आ रहा है भाई। अब डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है, क्या? आर नेट R1 इंटू आई। आर नेट कितना था इन सबका, बोलो? 1 अपॉन किस में निकालना है? 3 में, इंटू नेट करंट 12, काटो। तो इस वाले में 4 एम्पियर आ गया। वापिस देखो इधर, अब इसमें निकालना है तो वही आर नेट अपॉन किस में निकालना है? इसमें R2 इंटू आई नेट। आर नेट कितना था पूरे सर्किट का? पूरे सर्किट का बोलो 1। ये कितना है? कितने का डिवाइड करना है? 12 का। कितना बचे? तो देख 4 2 6 तो चले ही गए, फिर बचा हुआ 12 में से कौन चला जाएगा? 6। बट अगर तुम इसमें भी फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो देखो, आर नेट अपॉन R3 इंटू आई नेट। नेट रेजिस्टेंस कितना है? कितना है इसमें? 2, 12 में से 6 एम्पियर। अब बोलो किसको नहीं आया? मेरे को तो इनमें डिवाइड करना है ना। चलो कल मिलेंगे, टाटा।